ओके तो या मेरा सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया लैपटॉप पे और अब मुझे इस टाइप से वीडियोस वापस क्रिएट करने की ज़रूरत है. वॉट एवर, इतना बुरा भी नहीं हो सकता. या जस्ट ट्राई एंड विल सी व्हाट हैपन्स. चलो फिर करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, दी MRI, that is the magnetic resonance imaging body scanners used in hospital, operate with this much radio frequency. The wavelength corresponding to this frequencies. Oh come on, seriously, frequency दी है, wavelength निकालो. क्या है C की वैल्यू, क्या है 3 × 10⁸ अपॉन ये चीज़ 4 टाइम्स कितना मेगा हर्ट्ज़ है. सो 10⁶ हर्ट्ज़, राइट. ओके, सो लाइक 4 टाइम्स ऑफ 10⁸ मतलब क्या 3/4 इन SI यूनिट्स. सो SI यूनिट्स क्या होगी, मीटर. दैट्स अवर वेवलेंथ. सो 3/4 मीटर्स विच इज़ लाइक 0.75 मीटर यानी कि 75 सेंटीमीटर्स. सो या दिस थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next, which is the correct relationship? E1 of H is equal to half of E2 of H. E plus equal to 1/3 E3 of Li. 2 plus is equal to 1/4. Oh, so like 1 इसमें 2 है, फिर इसमें. So we know it's like n squared upon z squared upon n squared, right? It's a proportional रहने वाला है. So if z increases and n increases both proportionally, then ये चीज़ change नहीं होगी. So हाइड्रोजन के लिए 1 है z, then हीलियम प्लस के लिए 2 है z, then 3 and so on, right? और इसमें क्या है, E1, so N1 है, इसमें N2 है, इसमें N3 है. Well yeah, so it is actually correct relationship. Yes. Okay. E2 of, right, it's like wait, E1 of H is equal to what? Half of E2 of H plus. No, it's equal to E2 of H plus, right? Okay, तो ये सही नहीं है फिर. Fine. E1 of H is equal to E2 of H E plus and then E3 of L. Yeah, so this is the correct thing. Yes. Next, the shortest wavelength of helium atom in Balmer series is this thing. Shortest wavelength, highest frequency, highest energy, helium atom in Balmer series. So n equal to 2, right? Okay. Shortest is the highest. Okay, fine. So like E naught upon yeah, helium atom. Why is that? Oh, this is very weird. Helium plus होना चाहिए था, then it would have made sense. But huh. Longest wavelength, the Paschen series of Li, I think it should be He plus and not. और अच्छा, अगर आप एटम का मे बी ये हाइड्रोजन एटम है. ओके, दिस डजंट मेक एनी सेंस. बट सर क्या वेवलेंथ की बात कर रहा है, राइट? ओके, और दिस इज जस्ट नॉट करेक्ट. बट ये हीलियम एटम में कैसे, हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. सो दिस डजंट मेक एनी सेंस. या तो ये हाइड्रोजन एटम है या फिर हीलियम प्लस की बात कर रहे हैं. आई थिंक हीलियम प्लस की बात करोगे. एनीवे, सो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, राइट, इज x, देन द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन. सो एनर्जीज की बात करते हैं, राइट. किसकी बात कर रहे हैं? हीलियम प्लस एंड लिथियम 2 प्लस की. सो इसके z क्या क्या रेशियो में? इट्स लाइक 2 एंड, और इसका 3 है एंड अपनी जो n की वैल्यूज़ है. सो बाल्मर सीरीज इसमें एंड दिस में क्या है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द पास्चन सीरीज. सो लाइमन बाल्मर पास्चन इज 3. ठीक है, तो अपनी एनर्जी जो रहेगी वो किस रेशियो में रहने वाली है? लाइक दैट स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. सो जस्ट या 1:1. ओह गॉड, इट्स द सेम. सो या दिस डजंट मेक एनी सेंस. अगर ये सेम हो गए देन x एंड x लाइक दोनों सेम हो जाएंगे. सो एक ही तरीका बचता है कि ये एक्चुअली में हाइड्रोजन एटम रहा होगा. इफ़ इट्स हाइड्रोजन एटम देन z विल बी 1, राइट. तो फिर यहाँ पे मुझे 1/4 मिलेगा एंड यहाँ पे मुझे 1 मिलेगा, राइट. सो ये एनर्जीज का रेशियो है. देन वेवलेंथ का रेशियो क्या रहेगा? 4:1. सो दिस विल जस्ट सी, ऑल दिस डजंट मेक एनी सेंस बिकॉज यहाँ पे तो कुछ ही कुछ हो रहा है, राइट. या दिस डजंट मेक एनी सेंस. ओके, वहाँ पे क्या लॉन्गेस्ट चाहिए? ओ ओके. सो दिस इज़ नॉट व्हाट वी लुक फॉर. ओके, दैट्स अंडरस्टैंडेबल. सो एम की वैल्यू क्या क्या रहेगी? इसमें इन्फिनिटी रहेगी एंड आई थिंक ये हीलियम ही होना चाहिए था. इन दैट केस इट्स लाइक 2. ये इन्फिनिटी और इसमें क्या है? इट्स 4 बिकॉज वी वांट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. ठीक है, तो अपन वो या एनर्जीज अगर मैं कैलकुलेट करें लाइक जेड स्क्वायर इज जस्ट 4 टाइम्स 1/4 माइनस 0. सो लाइक जस्ट 1. दिस इज़ 1. और यहाँ पे क्या आएगा जेड स्क्वायर के लिए? इट्स 9 एंड देन यू गॉट 1/9 माइनस 1/16.
सो जस्ट 1 - 9/16 इज लाइक व्हाट 7/16. तो यहाँ पे एनर्जी आ गई 7/16 वॉट एवर. वेवलेंथ मतलब इसका रेसिप्रोकल्स लाइक 16:7. ओके सॉरी, यहाँ पे 1 and 16 कौन सा रहेगा लाइक ओके. तो 7 को उधर भेज दो. इट्स लाइक दिस थिंग. ठीक है ना, जो भी है. तो अगर इसमें वेवलेंथ x थी देन इट्स गोना बी 16/7x. Right. Next question. An electron in hydrogen atom is in ground state, absorbs energy equal to ionization energy of Li2 plus the wavelength of the emitted electron is. हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट पर है, एनर्जी एब्जॉर्ब की इक्वल टू द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li2 प्लस. ओके. द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी अगर इसकी. सो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम सपोज E0 है देन इसकी हो जाएगी 4E0. तो इसने 4E0 एब्जॉर्ब कर ली. राइट. या तो फिर 3E0 बची हुई है. लाइक एक E0 कितना होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. राइट. तो अपना क्या 3 टाइम्स ऑफ ये चीज़ जो है इतनी एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन के पास में. ओके. सो द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज. व्हाट डू यू मीन बाय द वेवलेंथ? Oh, so like the de Broglie wavelength. This is just very weird. ठीक है, whatever. So you got the energy, and what we want is the wavelength. I don't like this. Well, whatever. It's like h upon p, but then the momentum is just m times v, which is like m times. Oh, इसको अपन ऐसे लिखते हैं ना. Yeah, h upon square root of 2 kinetic energy, but that times of mass, right? मतलब half m v square times half. Okay, 2 हो गया. Let's m squared v squared. Yes. दिस इज़ द थिंग ऑफ कोर्स. सो इस केस में के क्या है जस्ट ये चीज़ है. दिस लुक्स वेरी वियर्ड. या दिस लुक्स वेरी वियर्ड. ठीक है ना, जो भी कर लेते हैं. नॉट अ बिग डील. सो एच इज़ हाउ मच. एच वॉज लाइक ओके 10⁻⁻34 था यहाँ पे, एंड इट वॉज लाइक 6 point something विच कैन बी थॉट ऑफ. ओके ये हो जाएगा 2/3 times 10⁻⁻33, राइट. सो यू नो लाइक 0.6 जो भी आगे आता है अप्रॉक्सीमेटली दिस मच, एंड देन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 times k इज जस्ट दिस. वी वांट टू ऐसा यूनिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज ये भी सब कुछ ऐसा है यूनिट्स में. आई जस्ट हेट दिस. और फिर बाद में मास भी है. ओके देयर इज नो वे मैं ये करने वाला हूँ, कोई और अच्छा तरीका ढूंढना पड़ेगा. सो यू नो जब एनर्जी इतनी रहती है राइट, then at that point अपना जो अपनी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ रहती है that's just equal to 2πr, right. 2πr. इसमें अपने को पाई लगेगा, and then r भी. r is not that big a deal, but and it's inversely proportional to square root of k, right. so ये जगह 1/√3 of जो पहले अपनी डी ब्रोगली वेवलेंथ थी which was just equal to 2πr, right. so yeah, so that's the thing, and r0 is just कि first orbit में क्या radius था इसका, which is 0.529 angstrom. 2π is like 2 times of 3 approximately, so pi upon yeah okay. if इसको square root of 10 बोल सकते हैं, but whatever. okay, so this is like just 2 times of square root 3 times 0.53, right. okay, so 2 times square root 3 times 0.53 angstrom, something like that, right. इसको एक काम करो 0.5 भी कर लो इसको, लाइक 1/2 कर डालते हैं, दैन ये चला जाएगा इट इज स्क्वायर रूट 3 अप्रॉक्सीमेटली. तो 1.7 times 10⁻⁻10 विच इज़. सो आई थिंक ये सबसे बेस्ट अपना गैस हो सकता है. या नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैव काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस व्हाट इज द क्वांटिटेटिव ऑर्डर ऑफ देयर डी. ओके क्या है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल. ओके इनका जो मास है विच इज़ इन रेशियो ऑफ लाइक, इसका तो बहुत ही छोटा है, इसका बहुत छोटा रहता है. इसको मैं ऑलमोस्ट 0 बोल दूंगा, लाइक अप्रोचिंग 0 वॉट एवर. या इनकी एनर्जीज दी है राइट. ओके वॉट एवर. प्रोटॉन का अपने पास में मास 1 अज्यूम कर लो, 1 AMU आई नो, एंड देन अल्फा पार्टिकल का क्या हो जाएगा 4. इनकी जो एनर्जीज है दैट्स इन रेशियो ऑफ 16:4:1, एंड वॉट यू वॉन्ट just want डी ब्रोगली वेवलेंथ. इसका अपने अभी भी फॉर्मूला निकाल चुके हैं राइट, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी विच इज जस्ट दिस थिंग. इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ k एंड ऑल्सो दिस टाइम्स मास. ओके सो इसमें क्या जाएगा 1/√16 times 0, मतलब कि बहुत हाई वेवलेंथ हो जाएगी इसकी. इसमें आएगा 1/√5
4 times 1, so like square root of 4 and ये 1 upon square root of 4 as well. तो इनकी wavelength same है interestingly. Yeah, okay. So right, lambda electron is much bigger than lambda proton, which is equal to lambda alpha. So lambda proton equal to lambda alpha, which is less than it should be like this. What else? Yeah, momentum चाहिए, right? Should just that times mass. इसमें छोटा number आएगा, it should be like very big. So lambda electron, yeah, this is the thing. Okay, sixth, given delta H for the process this thing, so delta H, okay, lithium to lithium 3 plus 3 electron, इसका delta H है 19800 kilojoule per mole. Okay, and ionization energy of lithium is this thing. Then I2 and I3 of lithium plus are respectively approx value. I know लोगों ने डेल्टा एच दिया है, बट देन दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, एंड देन पी वी क्या वो चेंज हो रहा है. यू कैन काइंड ऑफ थिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ गैस, बट आई डोंट थिंक ये करेक्ट ट्रीटमेंट है. या डजंट लुक करेक्ट. सो विल जस्ट से डेल्टा एच अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा यू, अप्रॉक्सीमेटली यानी उसके जगह पे डेल्टा यू ही ले लेते ना. तो फिर ठीक है, डेल्टा यू फॉर द प्रोसेस दिस थिंग is 19800 kilojoule per mole. Ionization energy 1 is 520. अच्छा, तो फिर I2 okay and I3 of Li plus are respectively. Oh, Li plus, well that's kind of weird. So अच्छा, पहले अपन क्या कर रहे हैं, Li2 plus फॉर्म कर रहे हैं. सॉरी, पहले अपन Li plus फॉर्म कर रहे हैं, राइट? ओके, तो 5 to 0 that was IE for just lithium. उसके बाद में अपन Li plus से निकाल रहे हैं, एंड देन फिर अपन दिस इज मेक एनी सेंस. वाई इज दिस I2 और I3 निकालना है. ओके, वी नो कि वो एनर्जी बढ़ने वाली है. सो पहले 520 थी, फिर उसका थोड़ा और हो गया, फिर उसका थोड़ा और हो गया, कंबाइन करके इन दी एंड 19800 चाहिए. ओके, बट आई थिंक Li या लाइक ओके वो निकालना मुश्किल रहेगा बिकॉज ये हीलियम कॉन्फ़िगरेशन में है. सो या दिस विल बी लाइक हार्ड. आई थिंक डेटा इनसफिशिएंट अपने को बोलना चाहिए बिकॉज वी कैंट एक्चुअली गिव देम द एग्जैक्ट फिगर, बट दिस इज़ नॉट लुकिंग करेक्ट. IE1 दिया है, IE2 अपने को लगेगा ना to actually figure out. yeah, और अपने को लिथियम प्लस का I2 और I3 निकालना है. well anyway I3 के बारे में क्या बोल सकते हैं, that it will be right. so IE1 just will form Li2 plus I2 will form Li3 plus, and what does IE3 even mean? It doesn't mean anything. तो इसका मतलब कि एक्चुअली में लिथियम के बारे में पूछ रहे होगे ये, और इन लोगों ने टाइपो किया सिर्फ. ठीक है ना. फिर सो 520, फिर उससे काफ़ी कुछ तो बड़ा हो जाएगा, एंड देन उसके बाद में क्या, उसके बाद में थोड़ा सा उससे और बड़ा. बट ये किस टाइप का, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में नहीं है. व्हाटएवर. सो नहीं, ये गलत है. दिस इज मे बी करेक्ट, एंड देन यू गॉट 1175. ओके, आई थिंक ये करेक्ट होना चाहिए. अच्छा, इनका एडिशन क्या हो जाएगा, 1175 and then it's like 1928. oh god, 19800 चाहिए अपने को. ये तो ऑलरेडी उसको बहुत बड़ा हो रहा है. that's not good. so I think ये होना चाहिए. it's like 11775 7505, और लास्ट में क्या था, प्लस 520. करो सब कुछ कंबाइन. it's like 0 1 carried on, यहाँ पे 0 एक और 1 carried on, फिर यहाँ पे जगह 8 1 carried on था. it's like 19800, which makes कि this is the thing. In a certain electronic transition, the hydrogen atoms from initial state to final state, the difference in the orbital radius is 24 times the first Bohr radius. Identify the transition. Okay, in hydrogen atoms from initial state 1 to final state 2, the difference in orbital radius. hydrogen atom में transition कर रहे हैं, initial से final state पे जा रहे हैं. difference in the orbital radius is 24 times the first Bohr radius. ठीक है ना, no big deal. just figure out how radius changes with n. and जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, radius is like proportional to n squared. yeah, and yeah, that was the thing. अच्छा ठीक है, फिर भी कर लेते ना,
क्या हो जा रहा है, लाइक एम वी आर इज प्रोपोर्शनल टू एन बेसिकली, एंड इज सपोज टू बी आर, और एम तो छोड़ ही दो यार, फर्क नहीं पड़ता, लाइक वी आर प्रोपोर्शनल दैट एंड वी स्क्वायर आर इज प्रोपोर्शनल टू के जेड ई स्क्वायर, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या जेड अपने को चाहिए, अपने को सिर्फ आर चाहिए, तो इसको स्क्वायर कर डालो, वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, फिर डिवाइड करो तो फिर लाइक आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड, विच मीन्स ये प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो ओके तो आर वन माइनस आर टू, और बट वेट ए सेकेंड, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है वी डोंट एक्चुअली नो कि, हाँ दिस इज नॉट गुड, ठीक है ना। तो फिर क्या हो रहा है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू 24, दैट्स द थिंग दैट वी हैव टू सॉल्व। तो लाइक या सो वन जो था, लाइक ओके एम बड़ा था फिर एन छोटा था, राइट, एम इज़ रिलेटेड टू आर वन, एन इज़ रिलेटेड टू आर टू, राइट, मतलब उनका उनकी एन वैल्यूज़ है, बस वॉट एवर, सॉल्व करते हैं इसको, एम माइनस एन टाइम्स एम प्लस एन इक्वल टू 24, 24 क्या ये इसको दो दो में ब्रेक करना पड़ेगा, लाइक इसमें दो डाल दिया फिर इसमें चार चले जाएगा, लाइक जस्ट 6 ओवर देयर, राइट। ओके सो नाउ यू विल हैव टू ब्रेक इट, मे बी लाइक, और यू नो ओके लाइक अगर ये इवन है देन इज इवन, ओके वो तो हो जाएगा अपने आप। सो अब ब्रेक कैसे करूँगा, लाइक जस्ट 2 and 3, हाँ, या फिर 1 and 6, ओ इसमें भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। सपोज अपन 2 और 3 में ब्रेक किया, देन एम माइनस एन इज इक्वल टू व्हाट 4 एंड एम प्लस एन इज इक्वल टू 6, तो फिर ऐड सब्ट्रैक्ट वो सब कर दो, व्हाट यू गेट, 2m इज इक्वल टू 10, m इक्वल टू 5 एंड n इज इक्वल टू, ये पे प्लस चाहिए सॉरी, एंड देन सब्ट्रैक्ट करो, लाइक n इज जस्ट इक्वल टू 1, सो ट्रांजिशन 5 to 1 हो सकता है, दैट्स वन थिंग, और भी हो सकता है बट देन इज सिंगल करेक्ट टाइप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ n2 plus n1 and n2 squared minus n1 squared for helium plus ions in atomic spectrum, helium plus, okay fine, are 4 and 8, the wavelength of emitted photons when electron jump from n2 to n1, so n1 plus n2 क्या है 4, और n square minus n1 square is 8, ठीक है ना। तो n2 minus n1 will just be equal to 2, और क्या n2 plus n1 ऑलरेडी तुम बोल ही चुके हमें, 8 just equal to 4, तो क्या n2 is just equal to 3 and n1 is equal to 1, राइट। तो जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n2 to n1, तो 3 to 1 ट्रांजिशन हो रहा है, रिचबर्ग्स कांस्टेंट टाइम्स 1 अपॉन, और क्या है वैसे हीलियम प्लस है ना, ओके सो यू नीड दैट एक्स्ट्रा 4 का फैक्टर, यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस, ओ सॉरी पहले मुझे ये चाहिए ना या 1 एंड देन माइनस 1 अपॉन 9, दिस इज़ द वेव नंबर आई वुड से। अच्छा तो अपने को चाहिए वेवलेंथ, इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, जस्ट 4RH एंड देन इट्स जस्ट 8 अपॉन 9, सो लाइक 32 RH अपॉन 9, तो इसका रेसिप्रोकल लो बिकॉज दिस इज जस्ट अ वेव नंबर, so 9 upon 32 RH, which is this thing. Next question, the wavelength associated with a golf ball weighing 200 gram and moving at speed of 5 meter per hour is of the order, क्या 5 मीटर पर आर, क्या घटिया टाइप का नंबर दिया है इसमें, ठीक है। सो स्पीड क्या है इसकी 5 टाइम्स, सो सॉरी 5 अपॉन क्या 3600, राइट, मीटर पर सेकेंड इन ऐसा यूनिट्स, ऐसा हो जाएगा ये। सो अपने को वी मिल गया, अपने को और क्या दिया हुआ है, इसका मास इज जो 0.2 इनकी 1/5 बेसिकली, ठीक है ठीक है। अपने को चाहिए वेलेंथ एसोसिएटेड विद दिस थिंग इज ऑफ द ऑर्डर, सीरियसली एच इज ऑफ लाइक इट्स लाइक 2 अपॉन 3 टाइम्स 10 पावर नेगेटिव 33, ये एच है अपना, अपॉन पी चाहिए अपने को, सो दिस टाइम्स दैट विच इज जस्ट 1 अपॉन 3600, यस। सो ये ऊपर जाएगा, इट्स जस्ट क्या 1200 times 2 which is like 2400, and that times of this thing is 10 power negative 31, so this is like 2.4 times 10 power negative 30, right? So 10 power negative 30 के order का ये। Next question, what is the uncertainty in the location of a photon? So क्या था वैसे principal delta x times delta क्या momentum, that's just bigger than or equal to h upon 4 pi था, right? And yeah, h upon 4 pi, not h upon 2 pi, h upon 2 pi अलग जगह का है। okay, what is the uncertainty in the location of photon of wavelength something if the wavelength is एक मिनट क्या is known to an accuracy of something, अच्छा location of a photon,
वेट अ सेकेंड. अच्छा, आपने को जब वेवलेंथ दी हुई है, दैट्स लाइक अनदर वे ऑफ सेइंग कि मोमेंटम कितना है, राइट? सो मोमेंटम इज जस्ट इक्वल टू एच अपॉन दी वेवलेंथ. लाइक अपन जब डेल पी करेंगे दैट जस्ट इक्वल टू नेगेटिव एच अपॉन लैम्डा स्क्वायर एंड देन लाइक डेल एल, राइट? अच्छा ठीक है, एरर की बात करें तो जस्ट यही ले लो. सो जस्ट करो उसमें पुट क्या, डेल्टा एक्स टाइम्स डेल्टा एल upon sorry delta lambda upon lambda squared, and then you got h. This is equal to h upon 4 pi. Okay, bigger than or equal to h upon 4 pi. तो ये गया, it is this thing, right? Delta x times delta l is bigger than or equal to 4 pi डाल देना lambda squared. अपने को चाहिए क्या ऐसे? What is the uncertainty in the location of photon? तो अपने को delta x ढूंढना है. Wavelength is no accuracy of 1 picometer and wavelength अपने को already दी हुई है. No big deal. So delta x is like minimum value कितनी हो जाएगी? Delta x is equal to lambda squared upon 4 pi times delta L. Let's do it. So lambda squared is like 5 times of 10 power negative 7, so just 25 times 10 power negative 14 upon 4 pi is just like 4 times of 20/7 अपन कर सकते हैं. I don't like this but चलो रैशनलाइज अपने को करना है तो वॉट एवर. 22/7 और फिर ये क्या है डेल्टा एल, राइट? तो डेल्टा एल कितना है? 1 पिकोमीटर जस्ट 10 पावर नेगेटिव 12, राइट? और ये 14 चाहिए यार, ये क्या लिखा हुआ है बंदा. ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग. मतलब यहाँ पे आ जाएगा 10^2 यानी कि 0.25 विच इज़ लाइक 1/4. तो यहाँ पे जाएगा 1/4 टाइम्स 4 टाइम्स 22, ऊपर 7 जाएगा. दिस इज़ द थिंग, राइट? सो इट्स लाइक 7 अपॉन, करो सो कैलकुलेट. ओह गॉड, 16 टाइम्स, चलो पहले ये कर लेते हैं. दिस इज जस्ट 22, राइट? सो 16 फिर टाइम्स 2 इज जस्ट 32 एंड दैट टाइम्स ऑफ 11 इज लाइक 352. सो दिस इज द थिंग, राइट? अब क्या, अब ये 700 एंड देन दैट टाइम्स ऑफ 10^82. तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या है? 2 टाइम्स ऑफ 10^82, मतलब कि 0.02 मीटर्स आई वुड से. Looks good. Next question. Consider the following nuclear reactions involving x and y. x का y plus 4 2 okay, हीलियम है जो भी है. y का 8 ऑक्सीजन 18 क्या आइसोटोप है प्लस हाइड्रोजन. ठीक है, करना क्या अपने को? If both neutrons as well as protons in both sides are conserved in nuclear reaction. Oh, interesting. Then the moles of so x और y सिर्फ एटम्स है, राइट? ओके, अपन y ढूंढ सकते हैं इन दैट केस, क्योंकि तुमने बोला प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंजर्व हो रहे दोनों न्यूक्लियर रिएक्शन में. वेट व्हाट, आई थिंक सो. अच्छा, अपने को ढूंढना क्या? एक काम करो ना, y की ज़रूरत क्या है वैसे? जस्ट x बेसिकली क्या हो रहा है? x का हो रहा है 4 हीलियम प्लस 8 ऑक्सीजन 18 प्लस हाइड्रोजन 1 राइट? इतना ही हो रहा है. तो अपने x का ढूंढ सकते हैं ना फॉर्मूला कैसे? लाइक इट्स 2 प्लस क्या, इट्स लाइक 11 है ये, एंड देन ये कंप्लीट क्या हो जाएगा? 5 एंड देन इट्स जस्ट 23 व्हाट 23. हाँ, सोडियम ऑफ कोर्स. सो दिस इज जस्ट सोडियम. अपने को करना क्या है वैसे? देन मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 4.6 ग्राम्स ऑफ एक्स. ठीक है ना? तो न्यूट्रॉन्स इसमें कितने हैं? पहले तो अपन ढूंढ लेते हैं कितने मोल्स है ये. सो 4.6 ग्राम्स ऑफ एक्स दैट्स लाइक 0.2 मोल्स ऑफ सोडियम. और हर सोडियम में कितने न्यूट्रॉन्स है? जस्ट इट्स जस्ट 12. सो दिस थिंग, yeah, these are the number of moles of neutrons, which is like 2.4. So there we go. Next question. Yeah, looks right. Assuming Heisenberg uncertainty principle to be true, what could be the minimum uncertainty in de Broglie wavelength of a moving electron accelerated by potential difference of 6 volts whose uncertainty position is this thing? ठीक है, so 6 volts like 6 electron volts, उसमें एनर्जी तुमने भर डाली है एंड मिनिमम अनसर्टिनिटी इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ. तुमने उसको एनर्जी कितनी है मुझे बताया है, राइट? ओके, और अपने को चाहिए डेल्टा एक्स. सो अपन वेट अ सेकेंड, हाउ वुड यू फिगर आउट डेल्टा पी कितना होगा? ओके सॉरी, वेट व्हाट? अच्छा, मिनिमम डी, ओके समझ रहा हूँ. मिनिमम अनसर्टिनिटी इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ.
ओके गिवन एनर्जी उन लोगों ने दी अपने को और डेल्टा एक्स दिया है, नो बिग डील। सो अपन लिख देते हैं ना डेल्टा एक्स इज जस्ट इक्वल टू व्हाट। ओके मैं देख सकता हूँ जस्ट पाई है, हो गॉड इट्स जस्ट लाइक 1/पाई एंड द टाइम्स ऑफ 10⁻⁹। ओके और क्या करना था अपने को, या अपने को एनर्जी भी दी है। सो एनर्जी कितनी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, राइट। ठीक है, नॉट अ गुड थिंग। यू वुड लाइक दिस इन डेल्टा पी फॉर्म। नहीं सर डेल्टा पी तो रिलेटेड है डायरेक्टली वेवलेंथ से। एनर्जी दी है अपने को, हाउ वुड वी यूज दैट टू गेट दी वेवलेंथ फर्स्ट, फिर अपन डेल्टा एल ढूंढ पाएंगे। ओके कूल। सो हाउ डू यू गेट दी वेवलेंथ फ्रॉम दिस। क्या उसका पूरा अजम्पशन था अपनी डी ब्रोगली वेवलेंथ वगैरह का, दैट एच टाइम्स लाइक sorry wait what was the thing, p times c, right, p times c is equal to, so like equal to mc square से जो आता है चीज़ वो, हाँ p times c है and this was equal to h c upon lambda, wait yeah like h c upon lambda, that was the whole assumption। और फिर तुमने c को छोड़ दिया था, and whatever this was actually the energy, right, ये जो चीज़ थी इसमें एनर्जी थी, राइट। सो जब उसने मॉडिफाई किया इसको ये ऐसा हो गया। सो अगर अपने को एनर्जी दी हुई है जस्ट प्लग दैट इन देयर एंड यू विल गेट लाइक, oh god, for that you will need like v first of all। not nice, not nice। like okay अपने को एनर्जी मिल चुकी है and then probably also need like mass or something। this is just taking forever। you would like lambda but then you don't want this thing। ठीक है ना, फिर h upon lambda is just equal to e upon v, which like what you write v as is like e फिर square root of e, so like okay 2e upon m, this will just be over v। so this is basically like square root of m upon 2 और यहाँ पे square root of e भी डाल दो because right। तो अपने को क्या वेवलेंथ, सो h अपॉन वेवलेंथ अपने को मिल चुका है इन दैट केस, ऑसम। ठीक है अपने को बेसिकली चाहिए क्या था, वी वांट डेल्टा x, लाइक डेल्टा x टाइम्स डेल्टा p विच इज एंड देन यू डेल्टा p जस्ट h अपॉन लैम्डा। ओके p जस्ट दैट, उसका अपन डेल्टा लेने वाले से जस्ट h एंड देन डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू मिनिमम चाहिए अपने को, सो दैट्स व्हाई दिस थिंग इट्स इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, राइट। ये गया इट इज दिस थिंग। सो देखो डेल्टा लैम्डा चाहिए जस्ट इक्वल टू व्हाट, लैम्डा स्क्वायर्ड अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स। सो अपन ऑलरेडी जानते हैं कि डेल्टा एक्स इज जस्ट दिस थिंग 1/पाई टाइम्स 10⁻⁹, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 10⁻⁹। सो ऑल यू रियली वांट टू नो इज लैम्डा स्क्वायर, बट यू ऑलरेडी नो कि लैम्डा क्या है फ्रॉम दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। सो इसको स्क्वायर कर डालते हैं, यू विल गेट द थिंग। सो लाइक okay, h square upon lambda square is just equal to me upon 2। so lambda squared is, I hope ये correct है यार, so it's just equal to 2h square upon me। चलो इसमें put कर दो and then get the thing done। so this will just be 2h square upon mass of electron times जो अपन energy इसको अभी भी impart की टाइम्स ये चीज़ 1/4 टाइम्स 10⁻⁹। ओके ऑसम। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। चलो करते स्टार्ट फिर। आई विश कुछ अच्छा इसमें तरीका था ये करने का, सच में अच्छा कोई तरीका है नहीं। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स यू आर सेइंग, आई डोंट लाइक हाउ इट फील्स। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स करो यार, और कोई तरीका है नहीं, करते ही है। So like 9.3 times 10⁻⁻31 होता है, 9.1 times 10 approximately 9 times 10⁻⁻31। फिर एनर्जी के लिए इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ओके 6 टाइम्स ऑफ 10⁻⁻20, देन यहाँ पे जगह 2 टाइम्स ऑफ 10⁻⁹। ये अपना डिनोमिनेटर है, ऊपर h स्क्वायर है विच इज़ लाइक 2/3 का स्क्वायर, क्या 4/9 हो जाएगा टाइम्स 10⁻⁻33 का क्या डबल विच इज़ लाइक -66। यस, सो यहाँ से 4 कैंसिल करने का एक अच्छा तरीका ये हो सकता है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 4 गया पूरा, लाइक 1 अपॉन क्या क्या आ रहा है 9 टाइम्स 3,
फिर 10 पावर नेगेटिव 66 अपॉन 10 पावर ये है कंबाइंड जस्ट 29. ओके, ये कंबाइंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव 60, 10 पावर नेगेटिव 6 हो जाएगा यहाँ पे. दिस वुड बी द थिंग, 10 पावर नेगेटिव 6 अपॉन ये, सो दैट्स अवर डेल्टा एक्स. हाँ, एंस्ट्रॉम में आएगा, आई गेट इट. सो दिस इज लाइक एंस्ट्रॉम में कितना है, 10 पावर 4 अपॉन 9 टाइम्स 9 टाइम्स 31 विच इज़ 81 टाइम्स 3 विच इज़ जस्ट 243. या तो 10 पावर 4 इज़ लाइक 10000. तो एक काम करो, उसको ऐसा लिखते चलते हैं. Yes, this is better. This is like approximately 25, wouldn't you say? So 100 upon 25 is 440 angstrom approximately. और वो है नहीं यहाँ पे. I'm gonna kill somebody like that. क्यों नहीं है यहाँ पे? होना तो चाहिए था. क्यों है नहीं? एंस्ट्रॉम्स में आएगा, आई गॉट दैट. और अब ये क्यों ऐसे काम कर रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. 10 पावर 4, इट्स सपोज टू बी लाइक दैट. श्योर, लाइक 40, राइट? उतना बड़ा चाहिए अपने को, और वो समहाउ नहीं हो रहा है यहाँ पे. क्या हो गया यार? 31/20. श्योर, आई डिड द थिंग करेक्टली. ये तो काम करना चाहिए था. Just 60, right? So 10 power negative 6 ऊपर आएगा. So like 10 power 4 upon 9 times 9 times 3. That is the thing. So 81 times 3 is just 243. And this should have worked. But somehow it's not working. It's supposed to be close to 40. और वो है नहीं कहीं भी. So then, okay, next question. I don't know. कुछ तो एक अजीब हो गया इसमें. Next. Right. 10 power negative 9. सब कुछ तो मैंने सही से पुट किया यार. What can go wrong? I don't get it. Next question. So total number of lines in Lyman series of H spectrum will be Lyman series, total number of lines in, okay, H spectrum. Lyman series, right? So सबसे अच्छी बात ये कि like वो जो transitions रहने वाले सारे के सारे transitions in fact unique रहते, so you can still do it because n equal to 1 है, right? So yeah, हाँ, तो फिर कितने लाइन्स आएंगे? इन्फिनिट आना चाहिए ना. n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट्स. व्हाट? ओके, आई अंडरस्टैंड क्या हो रहा है यहाँ पे. या नाउ आई अंडरस्टैंड क्या हो रहा है. सो राइट, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक n ऑर्बिट पर है और इसके नीचे के सारे ऑर्बिट्स जो है इसमें ये जंप कर सकता है. तो जब ये ट्रांजिशंस करेंगे, इस टाइप के इलेक्ट्रॉन से ट्रांजिशन करेंगे, तब कितने लाइन्स आएंगे लाइमान सीरीज़ में, राइट? सो वो तो ईजी है यार. जस्ट n-1 लाइन्स होने वाली, बिकॉज n से जंप करेगा, n-1 से जंप करेगा, चलते जाओ, 1 से जंप करेगा, सॉरी 2 से जंप करेगा. सो या n-1, ठीक है ना. फिर इन अ सैम्पल ऑफ H एटम्स, इलेक्ट्रॉन make transition from 5th excited state, which is n equal to 6, to ground state. So 6 to 1 transition है, producing all possible types of photons. Then the number of lines in infrared region is, infrared region में एक ही रहता है, which is the Lyman series. Sorry, नहीं, Lyman तो UV में रहता है, फिर बाल्मर भी UV में रहता है, उसकी आधी चीज़ें, एंड थोड़ा बहुत इसमें भी रहता है विजिबल में, एंड देन उसके बाद में आई थिंक इंफ्रारेड आता है, राइट? या उसके बाद में पास्चन में आई थिंक इंफ्रारेड आएगा, और आई गेस या. सो n इक्वल टू 3 पे जंप करेगा तब इंफ्रारेड आएगा, इक्वल टू 4 पे करेगा तब आएगा, और 5 पे करेगा तब आएगा. नंबर ऑफ लाइन्स इन इंफ्रारेड रीजन, कूल. सो 3 पे सारे जंप्स निकाल लो, लाइक 6 to 3, 4 to 3, 5 to 3. तो फिर 3 जंप्स पास्चन में ब्रैकेट सीरीज़ के लिए क्या होगा, लाइक 4 पे जंप करना है इसको अब, राइट? सो 6 to 4 एंड 5 to 4 यानी कि 2, एंड देन फाइनली लाइक 6 to 5 उसका एक इंफ्रारेड रीजन में आएगा. सो 3 + 2 + 1, या दिस शुड बी द थिंग. स्टिल एक बार चेक करने के लिए क्या वो इंफ्रारेड में है कि नहीं. विल डू द 6 to 3 थिंग
राइट. सो 1/9 माइनस 1/36, यहाँ पे 1.1 टाइम्स 10⁻7 है. ये अपना वेव नंबर होने वाला है. So like 1/9 common equal 1 minus 1/4, which is like 3/4. So this will just be like 3/4 times 1/9, which is like 1/12. So 1.1/12 times 10⁻7. इसको approximately 11/12 times 10⁻6 लिख सकते हैं. Approximately 1 है. Yeah. So 10⁻⁻6. राइट. और अपनी जो विजिबल लाइट की रेंज रहती है दैट्स लाइक 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर. सो हाईएस्ट कितना होता है 700 नैनोमीटर, विच इज़ लाइक 7 टाइम्स 10⁻⁸. सो ऑफ कोर्स ये इंफ्रारेड में होने वाला है. राइट. यू कैन सी दैट. सो इसका मतलब क्या हुआ? या इट्स गॉट टू बी लाइक दैट. और क्या है, ऐसे ही तो होगा. या श्योर. वेट व्हाट, मैं सीरियस. दिस इज इक्वल टू 1/λ एंड it's got to be like this. जब यूजुअली कैसा होगा, 10⁻87 में आता है. राइट. या और इसमें अलग चीज़ होगी, इसमें 10⁻86 में आ रहा है. सो बड़ा है काफ़ी. या सो इंफ्रारेड विच मीन्स it's just 6. This is just 6. Next question. Suppose that hypothetical atom gives a red line, blue line, violet line. Okay, spectrum. Which jump according to figure would give off the red spectral line? So of course बाल्मर सीरीज में हो सकता है, विच मीन्स 3 to 2 वाली जंप. और कौन सी जंप हो सकती है? या वेट, hypothetical atom you are saying. Oh, okay, this is not hydrogen atom at all. So क्या क्या टाइप के जंप्स हो रहे हैं इसमें? रेड, ग्रीन, ब्लू एंड वॉयलेट. वॉयलेट तो ये वाली जंप होगी. राइट. फिर उसके बाद में सो वॉयलेट इज़ लाइक 4 to 1 एंड देन फिर ब्लू, तो ब्लू इज़ फ्रॉम 3 to 1. फिर उसके बाद में क्या है? ग्रीन. राइट. सो ग्रीन कौन सी वाली जंप हो सकती है? नेक्स्ट हाईएस्ट इज़ 2 to 1 ऑफ कोर्स. एंड देन लास्ट जो है रेड इज़ जस्ट 3 to 2. सो या लोएस्ट एनर्जी 3 to 2. कूल. सो 3 to 2 वाली जंप. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ट्रांजिशन मिनिमम एनर्जी इज इमिटेड? ये तो काफ़ी सारी एनर्जी हो जाएगी. दिस इज ओके. सो 1 is bigger than or equal to 4. Oh, अच्छा, तो n minus 1 is bigger than or equal to 3, right? Of course, this one. Minimum energy is emitted in this transition. What possibly can be the ratio of the de Broglie wavelength for two electrons having the same initial energy and accelerated through 50 volts and 200 volts? दो इलेक्ट्रॉन सेम इनिशियल एनर्जी है, एक्सेलरेट किए थ्रू 50 volts and 200 volts. रेशियो ऑफ de Broglie wavelength, गॉड, सिमिलरली. ठीक है ना. सो एनर्जीज यू कैन फिगर आउट इज जस्ट 1:4, राइट. इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों का मास सेम है आई गेस. तो मोमेंटम जो रहेगा, ओके, वेलोसिटी विल बी इन द रेशियो 1:2, मतलब कि मोमेंटम इज ऑल्सो इन द रेशियो ऑफ 1:2. तो जो वेवलेंथ रहेगी दैट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, राइट. देयर वी गो. नेक्स्ट क्वेश्चन. Choose the correct statement among the following. Radial distribution function gives the probability at a particular distance along one chosen axis. So like 4 pi square d square. Okay, 4 pi r square. For dr, that's just the volume of that small shell, or you're doing phi squared over there. Yeah, okay, that's really right. And then phi square r gives probability density at a particular distance over a spherical surface. No, it doesn't, because वो distance के हज़ारों points हो गए, तो हमें पूरा उसके लिए volume देखनी पड़ेगी, right? Yeah. For s orbitals, हाँ ठीक है, तो इसमें से correct अपने को चाहिए. A is correct. B, I don't think so. For s orbitals, phi r, phi theta, phi of phi. अच्छा, theta phi जो है, sorry, it's like psi r, psi theta, psi of phi. Theta or phi, those are just spherical angle coordinates. और for s orbitals वो मतलब matter नहीं करते in the end, क्योंकि spherical symmetry है. So it's independent of theta and phi, of course. For 2p orbitals with quantum number n equal to 2, l equal to 1, m equal to 0 also shows angular dependence. 2p orbitals है और m equal to 0 की बात कर रहे हैं अपन. सो सारी m वाले सेम ही होने वाले ना. 1 ले लो, -1 ले लो, तीनों सेम हो गए. सो नो बिग डील. ओके, सो एंगुलर डिपेंडेंस है, हाँ है, ऑफ कोर्स.
n equal to 2, L equal to 1. Yes, it does show. एंगुलर डिपेंडेंस है इसमें और रेडियल डिपेंडेंस भी है. करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 3p y orbital is angular part of the wave function is independent of angles theta and phi. Why do you think so यार? ऐसा नहीं होता है. Number of maxima where a curve is plotted between 4 pi r squared versus r2. अच्छा ठीक है ना, तो जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें नंबर ऑफ मैक्सिमा oh god, I know it's some kind of wave and it's like a standing wave, but मैंने इतना डीप में नहीं किया, मुझे वापस रिवाइज करना पड़ेगा इसको. लाइक xz plane acts as nodal plane. Yeah, that I agree on, so this is right. Magnetic quantum number must be -1. डिपेंड्स यार, तुम कौन से एक्सिस को लाइक बॉन्डिंग एक्सिस ले रहे हो उसके अकॉर्डिंगली करते हैं अपन. बट ठीक है, आई गेस यू कैन डू दैट. अच्छा 1 क्यों नहीं? सपोज तुमने एक्स को लिया बॉन्डिंग, तो उसके लिए 0 कर दो कोई, ठीक है. फिर जेड और वाई में तुम्हारे पास में 2 चॉइसेस हैं, 1 लो कि -1 लो. तो -1 क्यों, 1 क्यों नहीं? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक डी इज़ करेक्ट. और बी का क्या है? सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, तो उसके क्या 2 मैक्सिमा आने वाले? इट्स काइंड ऑफ वियर्ड. आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो. हाँ ठीक है. 20. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इज माइक्रोवेव्स, देन रेडियो वेव्स, देन IR वेव्स, देन विजिबल. अब मेरे चाहिए वेवलेंथ, राइट? ठीक है ना. UV वेव सबसे छोटी, देन विजिबल, देन IR, देन रेडियो, देन माइक्रोवेव्स को माइक्रो से बोलते, इसके लिए बोलते हैं बिकॉज उनका वेवलेंथ माइक्रो में रहता है, राइट? और रेडियो वेव्स तो सेंटीमीटर नहीं, ओके ये उल्टा चाहिए आई थिंक, राइट? बिकॉज रेडियो वेव्स काफ़ी अच्छे खासे वेवलेंथ की रहती है, या सेंटीमीटर्स में रहती है ना वो. आई डोंट रिमेंबर यार, बट वॉट एवर, आई डोंट थिंक इट्स करेक्ट. अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही चाहिए था, देन इट्स इनकरेक्ट. ओके देन इट्स या द ऑर्डर ऑफ बोर्स रेडियस इज ऑर्डर ऑफ बोर्स रेडियस, सो इट्स प्रोपोर्शनल n स्क्वायर. तो फिर 1 का छोटा रहेगा, फिर 2 का, फिर 3 का, 4. दिस इज एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट. द ऑर्डर ऑफ टोटल एनर्जीज इज, दिस इज रॉन्ग बिकॉज E4 बड़ा रहता है. यू नो कि En इज एक्चुअली like -13.6 electron volt upon n squared, right? So this is just wrong. So E4 is of course the highest. Yeah, this is a very wrong thing. मतलब ये एक्चुअल में करेक्ट ऑप्शन रहेगा. ओके, द ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, मुझे स्टिल इसमें डाउट हो रहा है. माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स का मुझे ऑर्डर याद है नहीं, बट आई वॉज श्योर कि माइक्रोवेव्स, ओ गॉड, 10⁻⁻6 में जाएगा इनका. और रेडियो वेव्स काफ़ी बड़ी रहती है, दैट्स व्हाट आई रिमेंबर. वॉट एवर. द ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस, आई थिंक लिथियम 2+ चाहिए. उन लोगों ने बहुत सारे टाइप वो किए, बस उतना ही है. ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी, हाँ अपन देखा था क्या था, n²/z, राइट? Yeah, right. Yes, so n²/z. So जिसका z बड़ा है उसका r छोटा रहेगा. Wait, we want sorry. We want velocity, not radius. So Vr is proportional to n and V² r is proportional to z. तो फिर डिवाइड कर दो, V is proportional to z/n. तो जिसका z बड़ा है और n सबका सेम है, राइट? सेकेंड बोर ऑर्बिट सभी का सेम है. ओके, सो z जिसका बड़ा है उसकी वेलोसिटी बड़ी होगी, which means yeah, this is actually correct thing. So इसका नहीं मैं select करूँगा. Select the correct curve. V is velocity of कितना टाइम? ओके 4421 है, whatever. So velocity of electron in Bohr's orbit. R is radius of electron in Bohr's orbit. ठीक है, जो भी है. So V versus N is a linear thing. Yeah, well no, it's not. R versus N is a linear thing. Okay, क्या ये किस टाइप का ग्राफ है? Quadratic. Yeah, quadratic. R is proportional to n². So I think this is a correct curve. Potential energy versus 1/n स्क्वायर चाहिए, राइट? पोटेंशियल एनर्जी,
अच्छा 0 अपन ने कहाँ पे सेट किया है, इन्फिनिटी पे, राइट? तो या दिस लुक्स करेक्ट, एंड देन फिर नेगेटिव में जा रहा है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट ग्राफ। स्क्वायर से प्रोपोर्शनल रहने वाला है एंड इट गोज नेगेटिव, या जैसे जैसे 1/n की वैल्यू बड़ी हो जाएगी इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होने वाला है, सो इट्स वेरी मच करेक्ट। एंड काइनेटिक एनर्जी इट्स लाइक 1/n और पॉजिटिव होगा ऑफ कोर्स, सो 1/n स्क्वायर, राइट? which yeah, it looks like that, so I'm gonna say this is also correct, right? If element 23x plus y has been a magnetic moment of 1.732 bm, then okay 25 plus y, अच्छा 25 क्या है? सो लाइक आयरन से 26, अब हम मैग्नीज की बात कर रहे हैं, सो इट्स लाइक मैग्नीज प्लस वाई जो भी है, दिस हैज़ बिन मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा मैग्नीज का अपन कैसे ड्रॉ करेंगे? एंड यू नो ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन से आया हुआ है, एंड इट्स नॉट एक्चुअली कि हाँ, और जब भी चार्ज रहता है इन दैट केस तुम डी ऑर्बिटल्स पहले फिल करते हो, राइट? सो इट्स लाइक ओके आयन में कितने 8 रहते हैं, राइट? तो इसमें 7 रहे, या ऑफ कोर्स, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए थे, बट ओके 7 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गए? 1 2 3 4 5, तो फिर 1 2 3 4 5, 1 2, यस राइट। और अपने को क्या दिया हुआ है? 1.732, 1.7 लाइक सॉर्ट ऑफ 3 अप्रॉक्सीमेटली, राइट? तो n इक्वल टू 1 चाहिए अपने को, मतलब कि एक अंदर अपने को भेज देना है, या आई एम वंडरिंग कि क्या इन लोगों ने एस पहले मतलब फिल करना शुरू किया होगा क्या? अगर इन लोगों ने एक्चुअली वैसा किया है, ये लोग पहले एस फिल कर रहे हैं, या दैट्स एक्चुअली नॉट करेक्ट, बट चलो ठीक है, सपोज कर रहे हैं, इन दैट केस ये तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें चले जाएंगे, सो ये ऐसा हो जाएगा, या तो अपने को 2 चाहिए, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन को मतलब फेंक नो, अपने को 2 नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, सो लाइक ओके वाई शुड इन दैट केस बी 0, राइट? sort of n times n plus 2, तो ये ऑफ कोर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, अपने को दिख रहा है ये, then it must be n equal to 1, right? So number of unpaired electrons is 1 and it's 25, oh god, already वो तो हो रहा है, how does that even make sense? अच्छा फिर एक और तरीका हो सकता है कि शायद से इन लोगों ने प्रॉपरली किया होगा, अगर इन लोगों ने एक्चुअली प्रॉपरली किया है देन एक काम करो, ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ, इसमें नहीं, पहले तो ये हटाने पड़ेगा, सो लाइक ओके 2 तो हटानी पड़ेंगे, सो 2, और फिर तुम्हें ये 1 2 3 4 हटाने, सो लाइक 6 तुम्हें हटाने पड़ेंगे, एंड देन इट्स गोइंग टू बी वर्किंग, राइट? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are wrong? Photons having energy this much can break 4 mole bonds of a molecule A2 where A bond dissociation energy is this thing. फोटोन की एनर्जी कितनी है? इतनी। अपने को कितने बॉन्ड ब्रेक करने हैं? बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 100। अपने को 4 मोल बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं। नहीं, एक फोटोन एक ही बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, राइट? बिकॉज एक बार फोटोन एब्जॉर्ब हो गया कि हो गया और कुछ नहीं रहता, बाकी की एनर्जी गई, वो काइनेटिक एनर्जी में चल जाएगी। सो दिस इज जस्ट रॉन्ग, नो इट्स जस्ट रॉन्ग, या आई कैन सी कि ये करेक्ट नहीं है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर रॉन्ग, ये रॉन्ग है। और क्या है? 2 bulbs are emitting light having wavelength something something respectively. If the bulbs are 40 watts and 30 watt respectively, then the ratio of number of photons emitted by A and B per day is 1 of God, सच में। सो A और B है, पावर इनकी क्या है? 4:3 रेशो दिया है इनका, ओके। और क्या है? अपना जो E नॉट वैल्यू है अपने इलेक्ट्रॉन्स की, सॉरी फोटॉन्स की, कितनी है? अभी पहले वेवलेंथ दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। सो वेवलेंथ इज इन द रेशियो ऑफ 2:3, राइट? तो फ्रीक्वेंसी इज इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब कि एनर्जी इज इन द रेशियो ऑफ 9:4, राइट? ओके, सो ई नॉट बोल दो इसको, लाइक ओके पावर अपॉन ई नॉट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, विच इज़ लाइक 4/9 इज टू 3/4, इसको मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा। सो लाइक ओके ये हो जाएगा 16:27, राइट? This is the n ratio, yeah,
मतलब number of photons per second. So this is just wrong. It's not 1/2. ये 2 और 3 है and ये 4 and 3 right. Oh sorry for this. Okay, गलत कर दिया ये. Yeah, it's not like f squared. Sorry for that. It's supposed to be this hf is the energy. तो E नॉट एक्चुअल में क्या रेशियो मिलेगा 3:2. मैं एकदम कुछ अलग ही चीज़ करने लग गया. सो राइट, इन दैट केस तुम्हारी जो नंबर डेंसिटी रहेगी या फिर लाइक रेट रहेगा तुम्हारा जो फोटोन इमिट करने का, दैट इज इक्वल टू 4/3:3/2 विच इज़ 8:9. ओके, स्टिल ये काम नहीं कर रहा है इट सीम्स. या राइट, पावर्स क्या रेशियो में थी वापस? वेवलेंथ 2:3 बोली है, 40-30 वाट दिया है. ठीक है ना, फिर ये इनकरेक्ट है, दैट इज इनकरेक्ट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन is when an electron makes transition from lower to higher orbit, photon is emitted. No, photon is absorbed. Okay, lower to higher orbit है. Okay, next. Oh, अच्छा ये wrong है ना, तो फिर अपने को ये करेक्ट करना पड़ेगा. Match the columns. Column 1 and column 2 contain data on Schrodinger wave mechanical model where symbols have the usual meaning. 5 versus R. Oh god, I don't like this. मैंने इसकी पढ़ाई नहीं की है. I don't know. अच्छा, ये तो एस ऑर्बिटल लग रहा है तुम्हें, राइट? ओके, सो ये 4 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है. वी डोंट केयर अबाउट दैट. एटलीस्ट वन एंगुलर नोड इज प्रेजेंट. ओके, वेल डी ऑर्बिटल में क्या होगा? डी ऑर्बिटल्स में ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर नोड? लाइक अच्छा, उसके लिए कितने 2 प्लेन्स नोडल रहते हैं, राइट? सो एक अपने को चाहिए, देन इट शुड बी पी आई थिंक. सो डी का क्यू हो सकता है, बट ये तो बहुत टाइम लगेगा एक्चुअली करने में. डजंट मेक एनी सेंस. ठीक है, देन आई गेस वी शुड जस्ट चेक दीज और फिर अपन स्टॉप करेंगे. ओके, सो कहाँ पर इसके आंसर्स? ये आंसर्स हैं, राइट? जस्ट वेट अ सेकेंड, मुझे ऐसा करना चाहिए. क्या है फिर? फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का बी, फोर्थ का बी, फिफ्थ का ए, सिक्स्थ का ए, सेवन्थ का ए, एट्थ सी, नाइन्थ सी, 10th का बी, 11th का बी. ओके ओके फाइन. ओह अच्छा, इसमें एन ए. ओह गॉड, ओह सॉरी यार, फिर हाँ 2.4 ही चाहिए. मैंने गलती से मैंने देखा नहीं होगा. इट वॉज क्लियरली 2.4 मोल्स, तो अपने को मोल्स ही चाहिए, तो 2.4 ही आंसर देना चाहिए था. मैंने इसमें एन ए क्यू नहीं देखा. गॉड, फिर ये अपना गलत हो गया. 12th का सी है, ठीक है. फिर 13 का बी, 14 का क्या रे? सी, 15 डी, 16th का डी, 17th का डी, 18 का क्या? सी डी. तो फिर ए गलत हुआ कितना? ओके, दिस इज़ रॉन्ग एंड सी डी इज़ करेक्ट. तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स प्रायोरिटी एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस along shit, one chosen direction. I should have seen that. तो ये जो चीज़ है, इट्स लाइक एट एवरी डायरेक्शन. या डज दैट मेक सेंस? सो ये एक्चुअल में बी का आंसर है कि ऐसी कोई चीज़ दैट गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस. दैट्स दिस थिंग. सो दिस इज़ नॉट एट अ सर्टन डायरेक्शन. इट्स नॉट द थिंग. सर्टन डायरेक्शन के लिए अपने को वी शुड डू फाई स्क्वायर डी ए टाइम्स डी आर, विच इज़ द या ओके. सो ये करेक्ट नहीं है ऑफकोर्स. 18th हो गया, फिर 19th का क्या है? बी एंड सी. सो बी भी करेक्ट होना चाहिए एंड देन सी इज़ करेक्ट. ओके, सो नंबर ऑफ मैक्सिमा वेयर अ कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन दिस. ओके, अच्छा 3py के लिए
तो मैक्सिमा 2 है ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, रेडियल नोड्स इसमें कौन से हो गए, आई डोंट नो। ठीक है, जो भी है। 20 20 कहाँ पे चला गया, ए एंड सी, राइट। 21 बी सी डी, यस। 22 ए एंड डी चाहिए अपने को, यस। 23 के लिए ए बी सी, फिर 24 और 25 अपन ने किए नहीं। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव वाले यही दोनों थे, कर ही लेते ना, क्या जा रहा है, 5 मिनट है अपने पास में। 25th क्या है, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सेकेंड ऑर्बिट इन हीलियम प्लस आयन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का क्या, अच्छा ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज। सो रेडियस चाहिए, फिर क्या, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये वेलोसिटी है एट फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, टी ब्रोकली वेव एंड उसका 1/3 है, ठीक है। टी ब्रोकली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस थिंग, ठीक है ना, नो बिग डील। सो रेडियस की बात करते हैं, लाइक आर इज प्रपोर्शनल टू, अपन पहले भी देख चुके हैं, एन स्क्वायर अपॉन जेड, ओके। वी इज प्रपोर्शनल टू व्हाट, सो लाइक वी आर इज प्रपोर्शनल टू एन एंड वी स्क्वायर आर प्रपोर्शनल टू जेड, सो इट्स इज प्रपोर्शनल टू जेड अपॉन एन। और क्या था, एनर्जी वी नो इज प्रपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड, सॉरी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, राइट। de Broglie wavelength of electron, so like yeah, that just, so n times lambda is equal to 2 pi r, ऐसा बोल सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं ना, so like n lambda equal to 2 pi r, so lambda is proportional to r upon n, so lambda is proportional to r upon n, which is actually just n upon z, so lambda is proportional to n upon z, that's the thing, okay, that's the thing, ठीक है। चलो फिर इसे पुट करते चीज़ें। सो ए का क्या है, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इलेक्ट्रॉन, सो n2 है, z2 है, तो रेडियस क्या होगा इसका, रेडियस नहीं होगा r0 के इक्वल, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज दिस थिंग times 9, okay, no that's not correct, velocity of electron is not this, correct नहीं है। de Broglie wavelength of electron is square root of 150 upon 13.6, ये वैल्यू कैसे, what is this value, I don't get it, de Broglie wavelength, it's like 2 pi r equal to n lambda, so it should just be 2 pi times 0.529 angstrom upon जस्ट कुछ ही नहीं, स्क्वायर रूट में दिया है, ओके। तो अपने को कोई अलग तरह से करना पड़ेगा, इट्स लाइक हाफ के, ओके, वेवलेंथ जस्ट h अपॉन p, h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2k अपॉन m, so like square root of m upon 2k times h, right, yeah, so k is just 2 times of the energy, so like square root of m upon energy, and then you got h upon 2, that will be the things, like h upon 2 square root of m upon the energy, so energy like yeah, just n square upon z square upon n square करेगा, like n upon z, and then e naught square, right। तो ये जो चीज़ है, that's the constant that you are looking for, and god, this is taking forever, अब क्या, how do I proceed now, because oh, and it's actually not squared over there, it should not be squared। अब मैं क्या करूँ, so like 13.6 I get what, ये क्या है मैं समझ रहा हूँ, बट ये जो बाकी के फैक्टर्स है तो कुछ ही कुछ हो जाएंगे ना, सो वी कांट एक्चुअली गैस कि एस के लिए क्या होने वाला है, बिकॉज मैन आई शुड रियली हैव लर्नड डी Broglie wavelength ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट एज वेल, ठीक है ना, अगली बार वॉट एवर। सो बाकी कर लेते ना पहले, ठीक है। तो ये तो पता नहीं क्या है, बट इनमें से कोई मैच नहीं हुआ, सो इसका एस ही हो सकता है, राइट, ओके। फिर क्या है, बी इलेक्ट्रॉन मूविंग इन थर्ड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, n is 1 everywhere, और z क्या है 3, सो लाइक r will just be 1/3 of, हाँ ठीक है। तो फिर इसका
ये हो जाएगा राइट, इसका आर और क्या हो जाएगा, इट्स लाइक रेडियस नहीं है ऐसा, एंड देन इट्स आल्सो नॉट दिस थिंग, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस, सो आर इज जस्ट 1/2 ऑफ द थिंग, सॉरी 1/3 ऑफ द थिंग। अच्छा फिर इसका भी ये हो जाएगा, हाँ। ओह शिट, इट्स लाइक ये अपने को वी कैसे मिल गया यहाँ पे, इट्स लाइक 1/, अच्छा z1 है एंड देन ये एन स्क्वायर है, सो फाइन, लाइक v इज इन फैक्ट जस्ट 1/3 ऑफ द ओरिजिनल, सो ठीक है ना, ये करेक्ट है। एंड रेडियस कहाँ पे है, ये फर्स्ट ऑर्बिट इन लिथियम 2 प्लस, नो इट्स नॉट दिस थिंग, और सेकेंड ऑर्बिट हीलियम 2 प्लस, एन स्क्वायर अपॉन जेड, या ये काम नहीं करेगा, आई कैन सी दैट। इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सेकेंड ऑर्बिट इन BE3 प्लस, सो इसमें 4 है, देन दिस इज सेकेंड ऑर्बिट, सो ओके दिस इज एक्चुअली जस्ट P बिकॉज एन स्क्वायर अपॉन जेड इज जस्ट 1, और फिर लास्ट में जो बचा हुआ है जस्ट दैट जस्ट Q, सो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस थिंग, ओके यहाँ पे 3 चाहिए अपने को, सो लाइक ये जो चीज़ होगी z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, दैट शुड जस्ट बिकम 3, या राइट, सो z अपॉन n शुड बी 3, सॉरी z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर शुड बी 9, z अपॉन n अपने को 3 चाहिए, विच वेयर डज दैट हैपन, यहाँ पे राइट, बिकॉज n क्या है इसमें 1 एंड z इज जस्ट 3, सो इट्स दिस थिंग, ओके दिस इज डन एटलीस्ट। और क्या था, चलिए इसको रहने दो ना, और ये चीज़, ओके सो ये या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, इसको दोनों ही करा लो ना, इसका P भी है और इसका Q भी है, हाँ इसका R भी है, सॉरी। सो इसका आई थिंक ये होना चाहिए, आई गेस। रेडियल नोड्स डिपेंड करते N पे एंड एंगुलर नोड्स डिपेंड करते L पे, राइट, या आई थिंक या दैट्स राइट, ओके। और क्या है, इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें जंप्स आए, सो वी नो वो लीनियर रिलेशनशिप रहते हैं, राइट, सो n जब 0 है, राइट, नो सॉरी जब n 1 है एंड l 0 है फॉर s ऑर्बिटल्स, तुम्हारे नोड्स कितने आते हैं रेडियल 0, राइट, या विच मीन्स कि n-1 होना चाहिए, सो जब n1 रहेगा तो 0 होना चाहिए, एंड देन n2 है तो फिर लाइक या दैट मेक्स सेंस, दैट डज मेक सेंस, I guess you can use that. So फिर phi sub r इसमें कितने हैं, 1 2 3, so like n-1 is equal to, yeah that's the right thing of course, so n-1 is just equal to 3, so n equal to 4, मतलब कि इसका मैचिंग p से होगा, okay that's awesome। और p ऑर्बिटल्स के लिए क्या अपन सेम ही चीज़ का डालो ना, क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है, वेट इसमें L का भी रहता है इम्पोर्टेंस, मैं वो भूल गया हूँ, बट what was it, maybe like L n plus L minus 1 या फिर n minus L minus 1, nah it should be n plus L minus 1 because right, or total number of nodes was like I just don't remember it, well whatever। और ये क्या चीज़ है, like okay, phi r squared and then 4 pi r squared, oh god, ओके ये अलग हो गया थोड़ा सा, सो लाइक अपन जब 5 स्क्वायर्ड 4 पाई आर स्क्वायर्ड करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, लाइक यहाँ पे ऐसा होगा देन ये ऐसा, मच डिफरेंट नंबर थॉट, तो इसके जो नोड्स आएंगे लाइक 1 2 3 इसमें 5 आ जाएगा, राइट, ठीक है, फिर अपन इसका ये कंक्लूजन नहीं कर सकते यार, सही नहीं हुआ ये, वॉट एवर, ठीक है, सो ये वाला मैं नहीं कर सकता, बट दैट्स इट। 25th तो अपन कर सकते हैं ना एटलीस्ट, उसका अपन चेक कर लेते हैं। 25th SRQP, सो इसका S यस, इसका R
इसका Q एंड इसका P, या कूल। और 24 तो एक बार देख ही लेते हैं, विच इज़ PQS PR एंड QS। इसका P एंड फिर इसका PQS। ठीक है, रहने दो। दैट्स इट, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।